ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं गाइस। अ टर्न टेबल रोटेट्स एट कांस्टेंट स्पीड। गाइस ये टर्न टेबल है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन द टर्न टेबल एट पी। गाइस ये कॉइन प्लेस हुआ है। द फ्रैक्शनल फोर्स, गाइस ये लिखा हुआ है फोर्स, ठीक है, बिटवीन द कॉइन एंड द टर्न टेबल कीप्स द कॉइन इन द सेम पोजिशन ऑन द टर्न टेबल। गाइज जो मतलब फ्रैक्शनल फोर्स है ना यहाँ कॉइन और टर्न टेबल की सरफेस के बिटवीन, उस फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से ये कॉइन जो है ये रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है गाइज। इन विच डायरेक्शन डज द और ये टर्न टेबल जो है ये रोटेट कर रहा है, इसके साथ साथ कॉइन भी रोटेट करेगा, ऑब्वियस है, ठीक है गाइज। इन विच डायरेक्शन डज द फ्रैक्शन फोर्स एक्ट। गाइज ऑब्वियस है, अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, और फ्रिक्शन की वजह से ही ये स्टेप है, तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कॉइन सो दैट दे कैन मूव, इट कैन मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो गाइज फ्रिक्शन फोर्स ही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे। तो मैंने हमेशा बताया था जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो गाइज सेंटर इसका ये है, और ये जाहिर सी बात है सर्कुलर पाथ इस तरह से बनाएगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर इस पर भी फोर्स लगेगी। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है गाइज। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जल्दी से। द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन ऑफ अ पीस ऑफ अ कॉपर वायर एज द लोड ऑन इट इज इंक्रीज, ठीक है गाइज। तो लोड आपके पास इंक्रीज हो रहा है, और देखें ये लोड इंक्रीज हो रहा है और वैसे वैसे एक्सटेंशन बढ़ रही है, ठीक है, और यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा जहाँ से ग्राफ कर्व स्टार्ट कर रहा है। तो गाइज ये यहाँ तक लोड और एक्सटेंशन किसी भी इलास्टिक बॉडीज कौन सी होती हैं गाइज, जिन पे फोर्स लगाएं तो अपनी शेप चेंज कर लें, और फोर्स रिमूव करें तो दोबारा सेम शेप में आ जाएं, जैसे रबर बैंड, ठीक है, या स्प्रिंग हो गया। स्प्रिंग पे आप जब फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब शेप फोर्स रिमूव करेंगे तो उसी शेप में दोबारा आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो जब तक वो अपनी शेप दोबारा रिटेन करेगा फोर्स रिमूव करने के बाद, जब तक तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, कर्व स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा स्प्रिंग को आप एक लिमिट से ज़्यादा एक्सटेंड करें तो वो, अगर स्प्रिंग इतना था, एक लिमिट से उसको ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ फोर्स लगा के, तो आपका वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। फिर वो आप फोर्स रिमूव भी कर देंगे ना गाइस, तो फिर वो अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। जब आप यहाँ फोर्स लगा रहे होते हैं ना गाइस, तो इक्वल अमाउंट में फोर्स यहाँ भी प्रोड्यूस होती है। स्प्रिंग जो है वो अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन में रिटेन करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगाता है, ठीक है। जब आप इसको इतना ज़्यादा एक्सट्रेच कर देंगे कि वो अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्रॉस कर जाएगा, तो इसकी जो ये वाली फोर्स है गाइस ये ख़त्म हो जाएगी, और आप जितनी फोर्स लगाते रहेंगे वो एक्सटेंड होता जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब जब ये फोर्स प्रेजेंट है तो स्प्रिंग को एक्सटेंड करना ईजी होगा। जब ये फोर्स ख़त्म हो गई, यानी कि इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन हो गई स्प्रिंग की, तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस, स्प्रिंग को एक्सटेंड करना भी ईजी होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अब कोई फोर्स ही नहीं लग रही। तो गाइस इसका मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद बॉडी को एक्सटेंड करना ईजी हो जाता है, क्योंकि वो फिर एक वायर की तरह बिहेव करती है, रबर नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है कि आप उसको एक्सटेंड कर लें ईजीली, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स रिमूव हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इस इलास्टिक बॉडी के अंदर एबिलिटी नहीं रहती है, आप उसको अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद भी एक्सटेंड करेंगे, उसके अंदर वो एबिलिटी खत्म हो जाएगी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करती है वो इलास्टिक बॉडी, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आप जो भी फोर्स लगाएंगे वो स्प्रिंग कंटिन्यूस एक्सटेंड होता जाएगा आफ्टर रीचिंग इलास्टिक लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अच्छा गाइज इसमें ऑप्शन कौन सा, व्हाट डज द ग्राफ शो, एट अ सर्टेन लोड द वायर बिकम ईजियर टू एक्सपेंड। ज़ाहिर ये गाइज ये बात बिल्कुल सही है कि एक सर्टेन लोड के बाद, यानी इस पॉइंट के बाद वायर को एक्सटेंड करना ईजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है इलास्टिक बॉडी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एट अ सर्टेन लोड द वायर बिकम हार्डर टू एक्सटेंड। नो गाइज ऐसा तो नहीं होता, आप इसका रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि एक जब आप परमानेंट डिफॉर्म कर देंगे स्प्रिंग को, तो उसके बाद हार्ड नहीं होगा, आपको स्प्रिंग को एक्सटेंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। पहले एक्सटेंड करने के लिए जितनी फोर्स लगानी पड़ रही थी अब उससे कम फोर्स लगानी पड़ेगी, स्प्रिंग एक्सटेंड होता जाएगा, और जैसे ही आप फोर्स रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग दोबारा इस शेप में भी नहीं आएगा, ठीक है गाइज। तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो चुका है और अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को भी क्रॉस कर चुका है, ठीक है गाइज। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइज। अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अ ट्रैक्टर पुल्स अ ट्रेलर एट अ कांस्टेंट स्पीड। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
ठीक है, एक ट्रैक्टर है, ठीक है, और वो मतलब एक ट्रैक्टर है जो ट्रेलर को पुल कर रहा है, ठीक है, ये ट्रेलर है आपके पास और ये ट्रैक्टर आ गया, ठीक है, ये ट्रैक्टर आ गया आपके पास जो इस ट्रेलर को पुल कर रहा है, ठीक है गाइस। तो कितनी फोर्स लगा रहा है ये गाइस? 1600 न्यूटन। द ट्रैक्टर एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स, इस ट्रेलर पे कितनी फोर्स लगा रहा है? 1600 न्यूटन यहाँ लग रही है, ठीक है, इस तरफ। तो गाइस कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रेलर ऑन द ट्रैक्टर। गाइस इक्वल अमाउंट में होगी, ठीक है, तो ये ट्रेलर भी इस ट्रैक्टर पे 1600 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। और गाइस जब इक्वल फोर्सेस होंगी दोनों, तभी तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाए फिर तो ट्रैक्टर जो है वो एक्सेलरेट करेगा, ट्रेलर जो है वो एक्सेलरेट करेगा। तो इक्वल अमाउंट में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी। ट्रैक्टर जो है ट्रेलर पे जितनी फोर्स लगा रहा है 1600 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्वल अमाउंट में ट्रेलर भी ट्रैक्टर पे 1600 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से वो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी और जिसकी वजह से कांस्टेंट स्पीड से ट्रेलर मूव करता रहेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है गाइस। तो इसका ऑप्शन देखें गाइस 1600 न्यूटन बैकवर्ड्स, ठीक है गाइस, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं गाइस। अ लोड L इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू स्प्रिंग दैट आर इन पैरेलल, ठीक है गाइस। तो हमने लोड एक्सटेंड किया, इसका मतलब लोड एक्सटेंड करने से पहले गाइस क्या सिचुएशन होगी? लोड एक्सटेंड करने से पहले जो है वो स्प्रिंग ऐसे होंगे, ठीक है, कोई लोड अभी एक्सटेंड नहीं किया। द एक्सटेंशन ऑफ ईच स्प्रिंग इज एक्स। गाइस जब हमने ये अभी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, और जब हमने इसके साथ लोड एक्सटेंड कर दिया तो इसका मतलब ये स्प्रिंग कितना ज़्यादा एक्सटेंड हुए हैं? एक्स, ठीक है गाइस। अच्छा गाइस कह रहे हैं द स्प्रिंग आर देन अरेंज टू हैंग वर्टिकली वन बिलो द अदर। गाइस हमने यही दो स्प्रिंग पहले पैरेलल कनेक्ट किए हुए थे, ठीक है, अब हमने इन दोनों स्प्रिंग को, एक स्प्रिंग ये कनेक्ट किया और इसके नीचे एक दूसरा स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया और सेम लोड हमने यहाँ हैंग कर दिया, ठीक है गाइस। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इन दिस न्यू अरेंजमेंट व्हाट इज द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। गाइस पहले सिंगल स्प्रिंग की कितनी एक्सटेंशन हो रही थी? एक्स। जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे ना गाइस, तो सिंगल स्प्रिंग की कितनी एक्सटेंशन होगी? 2x। और इस सिंगल स्प्रिंग की भी कितनी हो रही थी? x। तो जब आपने इसको भी सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इसकी सिंगल स्प्रिंग की एक्सटेंशन कितनी होगी? 2x। तो टोटल एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कितनी हो गई गाइस? 4x, ठीक है गाइस। जब भी आप स्प्रिंग को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त जितनी एक्सटेंशन होगी और उन्हीं स्प्रिंग्स को आप जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सिंपल अगर इसकी एक्सटेंशन x थी तो अब सिंगल स्प्रिंग की एक्सटेंशन डबल हो जाएगी और पूरे सिस्टम की एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी गाइस? जितने भी स्प्रिंग है उन सब की एक्सटेंशन को ऐड कर दें, ठीक है गाइस। सिंगल स्प्रिंग की यहाँ कितनी एक्सटेंशन थी? x, तो यहाँ कितनी हो गई सिंगल की? 2x जब आपने पैरेलल कनेक्ट किया। और यहाँ कितनी एक्सटेंशन थी? x, तो इसकी भी गाइस कितनी हो गई? 2x। तो पूरे सिस्टम की टोटल एक्सटेंशन कितनी हो गई गाइस? 4x, ठीक है गाइस। 4x इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा गाइस उसके बाद नेक्स्ट देखें 25 क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड। गाइस मैं ऊपर एक और कॉन्सेप्ट दे दूँ आपको कि पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट लिखते हैं। गाइस अगर आप फर्ज करें इन्हीं स्प्रिंग को दोबारा पैरेलल लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा गाइस? ईच स्प्रिंग की एक्सटेंशन जो है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल में टोटल सिस्टम की एक्सटेंशन कितनी हो गई गाइस? x हो गई, लेकिन सीरीज में टोटल सिस्टम की एक्सटेंशन कितनी हो गई गाइस? 4x। गाइस आगे एक और क्वेश्चन कंसिडर करेंगे जिसमें पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम पैरेलल को भी समझ लेंगे, लेकिन सीरीज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो स्प्रिंग पैरेलल कनेक्टेड है और ईच की एक्सटेंशन x है तो उन दोनों को जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे यानी एक के पीछे दूसरा, तो टोटल सिस्टम की एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी गाइस? सिंगल x है तो सिंगल स्प्रिंग की कितनी हो जाएगी? 2x और टोटल स्प्रिंग की टोटल सिस्टम की एक्सटेंशन जो है गाइस 4x हो जाएगी, ठीक है गाइस। आगे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे, हम उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा गाइस क्वेश्चन नंबर 25 देखें। अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ रोड, ठीक है गाइस। द ड्राइवर स्टॉप्स द कार बाय पुशिंग हिज फुट डाउन ऑन द ब्रेक पेडल। गाइस ड्राइवर ने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, ब्रेक पेडल पे, तो गाड़ी को स्टॉप करने के लिए। व्हाट डज नॉट चेंज इफ़ ही पुशेस हार्डर ऑन द ब्रेक। गाइस स्ट्रॉन्ग ब्रेक अप्लाई की है, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई की है, तो क्या चीज़ चेंज नहीं होगी गाइस? ब्रेकिंग डिस्टेंस तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है गाइस? फ़र्ज़ करें कि ये ट्रैक है, ठीक है, और यहाँ कोई वॉल है, एक व्हीकल यहाँ से आ रही है, ठीक है, और अंदर ड्राइवर है इसके, ठीक है। ड्राइवर ने दूर से देखा कि यहाँ वॉल है, ठीक है। ड्राइवर ने सोचा ब्रेक अप्लाई करनी है, तो सोचने तक गाइस गाड़ी जाहिर सी बात है कंटिन्यूस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करी, सोचने तक
बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर, अभी ब्रेक अप्लाई नहीं की इस डिस्टेंस के दौरान, ठीक है गाइज, बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा यहाँ से यहाँ तक D1, ठीक है गाइज, अभी ब्रेक अप्लाई नहीं की। अब इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, और गाड़ी को पहुँचने में यानी स्टॉप होते होते यहाँ तक पहुँच गई गाड़ी, बिफोर द वॉल गाड़ी स्टॉप हो गई, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ से यहाँ तक जहाँ ब्रेक अप्लाई की, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा गाइज, ब्रेकिंग डिस्टेंस। और जहाँ तक उस पर्सन ने सोचा, देखें गाइज, यहाँ से यहाँ तक क्या किया गाइज, थिंक किया कि ब्रेक अप्लाई करनी है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा गाइज, थिंकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो गाइज ये टोटल डिस्टेंस क्या कहलाएगा गाइज, ये कहलाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है गाइज, थिंक करने से लेके गाड़ी के रुकने तक, ये क्या कहलाता है गाइज, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। और थिंक करने से लेके ब्रेक को प्रेस करने तक क्या कहलाता है, थिंकिंग डिस्टेंस। और ब्रेक को प्रेस करने से लेके गाड़ी के रुकने तक क्या कहलाता है गाइज, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है गाइज। तो अब ड्राइवर ने यहाँ से हार्डर ब्रेक अप्लाई की है, ठीक है, तो किस चीज़ पे चेंज आएगा गाइज, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है गाड़ी पहले रुक जाएगी, यहीं रुक जाएगी, अभी यहाँ जाके रुकी है, और जब स्ट्रॉन्ग ब्रेक अप्लाई करेंगे यहीं रुक जाएगी। तो गाइज पहला ऑप्शन तो बिल्कुल हो गया रॉन्ग। द ब्रेकिंग फोर्स गाइज, जब ब्रेक, इस पर तो कोई मतलब ये इस पर तो चेंज आएगा गाइज, जब हार्डर ब्रेक अप्लाई होगी तो ब्रेकिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी, ठीक है गाइज, ये भी हो गया गलत। स्टॉपिंग डिस्टेंस गाइज, जाहिर सी बात है जब गाड़ी अभी नॉर्मल ब्रेक अप्लाई की है सिचुएशन में जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, तो डिस्टेंस इतना आया, ठीक है। जब ब्रेक हार्ड अप्लाई करेंगे तो गाड़ी यहीं रुक जाएगी, तो डिस्टेंस भी तो आपका कम हो जाएगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी हार्डर ब्रेक अप्लाई करने से तो गाड़ी तो यहीं रुक जाएगी, तो डिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। अभी देखें नॉर्मल मैंने जो सिचुएशन बनाई है उसमें नॉर्मल ब्रेक अप्लाई हुई, तो डिस्टेंस फर्ज करें ये कितना है, ये 10 मीटर। और जब हार्ड ब्रेक अप्लाई की तो गाड़ी यहीं रुक गई, ठीक है। तो अब देखें ये डिस्टेंस देखिए कितना हो गया, कम हो गया, हो सकता है 7 मीटर हो, ठीक है गाइज। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पे भी फर्क पड़ेगा। तो आखिर की कौन सी चीज़ रखी, दैट थिंकिंग डिस्टेंस गाइज। हार्डर ब्रेक अप्लाई करने से जो पीछे का डिस्टेंस कवर हो चुका है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो हो चुका है, ठीक है। यहाँ से ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, तो पीछे थिंकिंग डिस्टेंस तो इससे पीछे का डिस्टेंस है, तो वो जो डिस्टेंस कवर हो चुका है यहाँ से यहाँ तक वो हो चुका है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रेक हार्ड अप्लाई करने से, ठीक है गाइज। तो थिंकिंग डिस्टेंस इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइज।